जानवरों को चारा भी देते थे, बाल बच्चों की सेवा भी करते थे, और उसके बाद भगवान के भजन में बैठ गए, उन्होंने भगवान को पा लिया। तो कहने का मतलब है काम के वक्त काम करो, सेवा के वक्त सेवा करो, खाने के वक्त में खाना खाओ, सोने के वक्त में सो, और भगवान के वक्त में भजन करो। ये नहीं कि 24 घंटे हमको एक ही काम करना है। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं कि जिन लोगों ने ये कहा कि जंगल में छोड़ करके चले जाओ भगवान मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। घर में रह करके ही जंगल बना लो। ये सब मैं सेवा करता हूँ, मेरा कर्तव्य है। बच्चों की सेवा करता हूँ, स्त्री की सेवा करता हूँ, स्त्री पति की सेवा करता है, कोई भाई की सेवा करता है, कोई रिश्तेदार की सेवा करता है। ये मनुष्य का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का करो पालन, और उसके बाद समय बचा करके सुबह शाम जब भी मिल जाए तो भगवान का भजन करो। इसी गृहस्थ आश्रम को ही जंगल बना लो। यही खेती करते हुए, व्यवसाय करते हुए, नौकरी करते हुए, बच्चों की सेवा करते हुए, ये समझो हमारा कोई भी नहीं, हम तो अकेले आए थे, और जब जाने लगेंगे तो अकेले चले जाएंगे। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो, करने के बाद भगवान का भजन कर लो, और छोड़ करके यहाँ से चल पड़ो। तो ये जब महात्मा मिलेंगे तभी सच्ची शिक्षा आपको मिलेगी, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल है मिलना। देखो ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए, आप ये बत्ती बंद कर दो बच्चे, इस बत्ती को एक को बंद कर दो, इसको, ये मच्छर बहुत है। देखो अभी तो मैं आपको, देखो मैं तो आपका भला करूंगा किसी तरह से भी, चाहे आपको मिट्टी दे दूं, चाहे आपको बात सुना दूं, चाहे आपको आंख से देख लूं, और चाहे आपको हाथ से छू लूं, और चाहे आपको भगवान का भजन कराऊं, चाहे आपसे और कुछ कराऊं, लेकिन आपका लाभ मैं जरूर पहुंचाऊंगा। इसको कोई मुझे रोक नहीं सकता। चाहे आप बदनाम करो कि भगवान को नहीं मानते हैं, रामायण को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते हैं, या गंगा को नहीं मानते हैं, जमुना को नहीं मानते, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जिसको लाभ होगा दौड़ के आएगा, सीधी सादी बात। तो बाबा जी की बात तो ये सुनो कि मैं तो परमात्मा की प्राप्ति का ये सीधा सरल रास्ता बताता ही। जब तुमको कभी इच्छा हो भगवान के मिलने की, दिव्य नेत्र रामायण में लिखा हुआ है, दिव्य नेत्र गीता में लिखा हुआ, शिव नेत्र रामायण और गीता और भागवत में लिखा हुआ है, और शिव नेत्र वेदों में लिखा हुआ है। जब शिव नेत्र लिखा हुआ है कि मनुष्यों के पास है, तो तुम्हारे सबके पास में शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र है। शिव जी ने जिस तरह से, पार्वती ने जिस तरह से, और सीता ने जिस तरह से, और राधिका ने जिस तरह से, कृष्ण भगवान ने और तुलसीदास ने जिस तरह से प्राप्त कर लिया उस भगवान को, उसी तरह से शिव नेत्र खोलकर, क्योंकि तुम्हारे सबके पास में शिव नेत्र तीसरा नेत्र है। दो आंखें तो बाहर से सबके पास है, और अंदर में तुम्हारे जो गुप्त तीसरा ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र सबके पास, और वो ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र तुम्हारा गंदा हो गया है। बाहर की आंखें जब गंदी हो जाती है तो बाहर से दिखाई नहीं देता है, बाहर की आंख साफ हो जाएगी, बाहर से दिखाई देने लगेगा। इसी तरह से भगवान को देखने वाली आंख, स्वर्ग को देखने वाली आंख, वैकुंठ को देखने वाली आंख, देवी देवता को देखने वाली आंख, ब्रह्मा विष्णु को देखने वाली आंख, और उस देवताओं के लोक में जाने की आंख तुम्हारी गंदी हो गई, मैली हो गई है। उस आंख को तुम सुगम और साधारण रास्ते से साफ करवा लो, और मनुष्य रूपी मकान में जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो यहीं से बैठ करके तुमको दिखाई देने लगेगा स्वर्ग भी, और वैकुंठ भी, और सूर्यलोक भी, और चंद्रलोक भी। ऐसा सुगम रास्ता तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान में सबके पास है। बाबा जी कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, ये नहीं रखते हैं कि आप चले आए आप चले आए आपको नहीं, ऐसा नहीं। सबको शुभ अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य हैं, जिनको फिर अवसर नहीं मिलेगा। अब मनुष्य जीवन का अगर इनको अवसर मिल जाए कि मुझे भी अवसर मिल जाए, तो फिर क्या है, जब बरसात आती है, किसान जब खेती बो देगा समय से, तो खेती में अनाज हो जाएगा। बरसात निकल गई फिर बोएगा तो अनाज नहीं होगा। ये मनुष्य रूपी जीवन आपको मिला हुआ है, और महात्मा सबको ये अवसर दे दें कि इस तरह से तुम्हारे अंदर शिव नेत्र ज्ञान चक्षु है, और सब लोग उसको शुद्ध साफ कर सकते हैं, और सबको खोलने का जन्मजात का अधिकार है। तो तुमको सबको रास्ता मिलना चाहिए। अपने अपने घर में बैठ करके करो तो देख लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जब तुम्हारे अंदर बुझा हुआ दीपक जलेगा, आंख खुल जाएगी, तो अपने आप ज्ञान का प्रकाश आपके सामने आएगा, आनंद आएगा, शक्ति आएगी, प्रेम आएगा, भंडार खुलेगा, दुनिया के दुख और दर्द तुम्हारे दूर होंगे। तो ऐसा सुगम और सीधा रास्ता तो बाबा जी बताते हैं। और आपको जब कभी इच्छा हो तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं हिंदुस्तान में, आप चले आइएगा और ये कहिएगा कि मैं भगवान के रास्ते पर चलकर उस परमात्मा को अपने ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र के द्वारा देखना चाहता हूँ। तो बाबा जी आपको सुगम सीधा रास्ता बताएंगे। कुछ देने लेने की बात कुछ भी नहीं है, और अपने घर में बैठकर ये जरूर है कि जब कभी पास में सत्संग हो तो सत्संग को सुनने के लिए समूह आ जाए, या उस गांव से आपके इस गांव में आ जाए, या यहाँ से सामोद चले जाए। पास में कभी सत्संग हो तो वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि रामायण भी यही कहती है कि हे केवट तुम जाओ, ये तो भजन करने का रास्ता है, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, और घर में जाके भजन करना, लेकिन हमारा दर्शन करने के लिए और दर्शन देने के लिए अयोध्या में जरूर आना। इसी तरह
नारियों, जब तुमको परमात्मा के पास में जाना है तो थोड़ा सा सत्संग उस रास्ते का सुनना जरूरी है, जिससे कोई सांसारिक बाधा आ जाए या रास्ते में कोई अड़चने आ जाए तो वो हमारे ध्यान और भजन की अड़चने दूर हो जाए। बाधाएं हमारी भौतिक कामों में आ जाती हैं तो वो काम भी हमारे भौतिक हो जाए और बाधाओं से भी हम मुक्त हो जाए और हम अपना ये कल्याण जो सबसे ऊंचा है आत्म कल्याण उसको करें। तो उसके लिए सहयोग के लिए किसी महात्मा के पास इसलिए जाना पड़ता है कि आप अभी अबोध है, अज्ञानी है, अभी रास्ते पर आप मजबूत नहीं हुए, अभी चलना आपने सीखा नहीं, खड़ा होना आपने अभी सीखा नहीं। तो जब खड़े हो जाओगे, चलने लगोगे, देखने लगोगे और फिर जब आप में ताकत आ जाएगी और ज्ञान होगा तो फिर कोई जरूरत नहीं, फिर तो बच्चा कहीं भी चला जाए, जिस जगह भी जाना चाहे कहीं भी फंस सकता है। लेकिन जिसमें ताकत नहीं होगी गिर जाएगा, जिसमें ज्ञान नहीं होगा फंस जाएगा, जिसकी जो रात में कहीं ना कहीं उलझ जाएगा। आधा घंटा घर में बैठकर थोड़ा बहुत भगवान का भजन किया करो। और अगर मन में तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं गांजा नहीं पीऊंगा, आज से मांस नहीं खाऊंगा, आज से चोरी नहीं करूंगा, आज से डकैती नहीं करूंगा, आज से किसी को सताऊंगा नहीं, तुम अगर मन में अपने प्रतिज्ञा कर लो तो आज मतलब यह है कि वो परमात्मा उसको सहयोग देने लगेगा और महात्माओं की भी कृपा होने लगेगी, काम होने लगेगा। लेकिन आपने भलाई के लिए तो प्रतिज्ञा आपको मन में करनी पड़ेगी, बिना प्रतिज्ञा किए हुए नहीं। तो इसलिए आप ये बात सुने, हम तो आपको कुछ ना कुछ देंगे। अभी थोड़ी देर के बाद जब हमारा सत्संग समाप्त होगा तो हम आपको एक भभूत देंगे, आप पहले उससे परीक्षा कीजिए। जब भभूत से आपको परीक्षा होगी तो बाबा जी की भभूत से एक आने हमको लाभ हुआ, 2 आने लाभ हुआ, कोई कहेगा 4 आने लाभ हुआ, कोई कहेगा 8 आने लाभ हुआ, कोई कहेगा 10 आने लाभ हुआ, ये तो आपको शारीरिक लाभ होगा। लेकिन आत्मिक लाभ तो आपको भजन करने से होगा। आत्मिक लाभ तो मतलब ये जभी होगा जब रास्ता आपको मिल जाएगा और आप परमात्मा का आप भजन करने लगेंगे तभी होगा। और ये जो बाहर के लाभ हैं, जैसे डॉक्टर जब बीमारी लेकर जाते हो तो दवा दे दिया, अच्छे हो गए, लेकिन फिर बीमार पड़ोगे तो फिर आपको दवा खानी है, फिर आप बीमार पड़ोगे, फिर दवा खानी, फिर अच्छे हो जाओगे, फिर बीमार पड़ोगे। तो महात्मा आपको कुछ ना कुछ बिना दवा के और बिना किसी मुसीबत से आपको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाए। तो उसी तरह से हमको भी चाहिए कि अब रोग ना बनाए, बीमारी को ना आने दें, बीमारी को रोकें। किन कारणों से बीमारी आती है उसको आप सबको समझना चाहिए। तो बाबा जी भभूत की बात देंगे, भगवान के मिलने का रास्ता भी देंगे। अब आप एक किस्सा सुन लें, मुझसे कोई नाराज ना हो, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। वैसे लोग मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं बाबा जी को बदनाम कर दिया जाए। बाबा जी ने तो कभी नाम बदला नहीं, बाबा जी का नाम तुलसीदास आश्रम मथुरा में मैंने तो कभी बदला नहीं। मैंने ना कभी गांधी कहा और न मैंने कभी मोहम्मद कहा, न मैंने कभी राम कहा और न मैंने कभी कृष्ण कहा। मैं न भगवान बनता हूँ और न मैं महात्मा बनता हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ और बराबर सब जगह यही कहता रहता हूँ कि धोबी का काम करता हूँ और धोबी की सेवा सबसे छोटी होती है और वो गंदे कपड़े को साफ किया करता है और गंदा कपड़ा साफ करके दे देगा, तुमको प्रसन्नता होगी। तो बाबा जी भी इसी तरह से मन बुद्धि चित्त को धो करके जीवात्मा को धोते हैं, साफ करके देते हैं, फिर आप प्रसन्न होते हो, फायदा आपका होता है, आनंद आपको मिलता है, शांति आपको मिलती है, ज्ञान आपको मिलता है, शक्ति आपको मिलती है। बाबा जी तो इस मुसीबत में फंसे रहते हैं और आपकी सेवा करते रहते हैं। बाबा जी को न भगवान बनने की जरूरत और न महात्मा बनने की जरूरत, सेवादार जरूर है। बाबा जी कोई दूसरा नाम नहीं आपको हमेशा बताते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई आप राम हो, आप हनुमान हो, आप कृष्ण हो, आप ये हो, आप वो हो, तो बाबा जी किस किस का मुँह पकड़ेंगे, ये तो आपको समझना चाहिए। बाबा जी तो घर में किसी का मुँह नहीं पकड़ेंगे। कौन किसको राम कहता है, कौन किसको हनुमान कहता है, कौन बालाजी कहता है और कौन क्या कहता है और कौन क्या कहता है, कौन चोर कहता है, कौन डकैत कहता है, बाबा जी किस किस का मुँह पकड़े। तो इसलिए बाबा जी का नाम लिया, बाबा जी का आश्रम मथुरा में और बाबा जी भगवान के मिलने का सुगम रास्ता बतलाते हैं और ये गीता रामायण वेद पुराण साहब सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। बाबा जी शराब और मांस मछली अंडा और ये चोरी चमारी छुड़ाते हैं। ऐसा काम सारे देश के अंदर घूम घूम करके कर रहे हैं। और देखो जब ये काम लोगों के सामने आ गया तो चारों तरफ व्यंजन में चर्चा हो गई। बाबा जी को तो हिंदुस्तान में कौन जय गुरुदेव नाम से नहीं जानता। आप कहीं भी जाए, काशी में जाओ, द्वारका में जाओ, बम्बई में जाओ, आप इधर चले जाओ, कश्मीर की तरफ चले जाओ, आप पूरब में कलकत्ते में जाओ, चारों तरफ जय गुरुदेव नाम से बाबा जी को जानते हैं। बाबा जी को जब जय गुरुदेव नाम से जानते हैं तो बाबा जी को और क्या करना। आप जिधर जाएंगे गाँव गाँव में, आपके यहाँ देखिए चाहे सारे राजस्थान में किसी तरफ भी चले जाइए, बच्चे बच्चे जानते हैं जय गुरुदेव नाम से, सब लोग जानते हैं। जब पहुँच जाएंगे तो मैं उनको देखूंगा, दर्शन करूंगा और बाबा जी का
तो मैं उनको अच्छा ही दूंगा। एक सीधी सादी बात, इसलिए बदनाम करने की बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन बाबा जी बदनाम नहीं हो सकते हैं। बाबा जी कंस तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है, तो तुम्हारी बहन से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुमको मारेगा। तो कंस ने अपने बहन बाबाई को जेल में बंद कर दिया और कृष्ण भगवान का जन्म तो जेल में हुआ था, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो असली बात तो यह है कि जब ऐसे ऐसे देवताओं के लिए ऐसे कष्ट आए, जिनको हम मंदिर बना करके पूजते हैं, जिनकी रामायण और गीता को हम पढ़ते हैं, उन लोगों को इतना कष्ट आया, तो अगर ऐसे समय पर हम लोगों को कष्ट आ जाए तो क्या बड़ी बात है। तो कष्ट को छोड़ेंगे, जो भी कष्ट आएगा इस दुख को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए और धर्म को लाने के लिए, कर्म को लाने के लिए और सत्य को लाने के लिए और आत्म कल्याण के लिए जो भी कष्ट आएगा उस कष्ट को सहन करेंगे। उस कष्ट के लिए महात्माओं का तो वेशभूषा होता ही है। इसलिए आपको ये बात बड़ी समझनी चाहिए कि महात्मा किसके लिए होते हैं, आपके लिए। अगर आपको छोड़कर चले जाए तो पहाड़िया की चोटी बैठ जाए, उनको क्या जरूरत है, वो तो वहाँ भी ये जो कुछ उनके भाग में वो वहाँ भी कपड़ा मिल जाएगा और एक चित्र मिल जाएगा और आराम से रहेंगे। लेकिन ये समाज डूब जाएगा, ये आत्मा डूब जाएगी, नरकों में 84 में चली जाएगी। तो इसलिए महात्माओं को आप अपना समझें। तो महात्मा हमारे लिए आते हैं, हमारा काम करते हैं, हमारे दुख को हरते हैं, हमारे दुख को सुनते हैं, हमारी व्याधा दूर करते हैं, लोक को बनाते हैं, पर लोक में जीवात्माओं की रक्षा करते पहुंचाते हैं और जन्म मरण से मुक्त कर देते हैं। ये महात्माओं का वेशभूषा इसीलिए हुआ करता है। लेकिन जो इस वेशभूषे को नहीं समझते हैं तो क्या किया जाएगा। तो इसलिए आप हमको तो आप अपना समझें और मैं तो आपको अपना समझता ही हूँ कि आप सब मेरे ही हो। हमने तो कोई ऐसा उपदेश किया नहीं है कि जात पात का कोई झगड़ा रख दिया हो कि तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत अच्छे हो और तुम छोटे हो, तुम बहुत ऊंचे हो। हमारे पास तो जो भी आते हैं हम सबको गले मिलाते हैं। आप देखते नहीं हो, सबके बीच में घूमते रहते हैं, सबसे मिलते हैं, कोई भी होगा सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं और सबकी बात को ध्यान से सुनते हैं और जितना हो सकता है उतना उनको लाभ पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप तो समझे अपना और मैं आपको समझता हूँ और मुझसे जितना भी आप लाभ और फायदा उठाना चाहें हम हर तरह से तैयार हैं। लेकिन ये जरूर पूछूंगा और कभी समय आएगा पूछने का तो ये जरूर पूछूंगा कि आपको हमसे क्या चाहिए, हमसे आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज ऐसी चाहते हैं, कौन मदद लेना चाहते हैं, किस तरह की सेवा आप हमसे चाहते हैं, किस तरह का काम हमसे चाहते हैं। हम जो भी काम चाहेंगे सब करने के लिए तैयार। लेकिन जन जन को जब महात्माओं ने आवाज को उठाया है तो जन जन को स्थिति देखना चाहा और हम ये चाहते हैं सारी सृष्टि स्वर्ग जैसी हो, सारी सृष्टि में स्वर्ग जैसा सुख हो, भरपूर वस्तुएं हो, सस्ती वस्तुएं हो, सबके चरित्र हो, सब में प्रेम हो, सब में सदाचार हो, सब लोग भगवान को याद करें, सब लोग भगवान का स्मरण करें, सब लोग निरोगी हो जाए और सब लोग सुंदर हो जाए। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई बहरा न हो, सबसे सब अच्छे हो। इस तरह की कामना आपके लिए उस भगवान से करते रहते हैं और ऐसा ही वातावरण बन रहा है कि एक समय आएगा तो लाचार होकर, मजबूर होकर, दिवस होकर, मार खाकर और चिल्लाकर और रोकर और तड़प कर और जल कर आप धर्म की तरफ दौड़ पड़ोगे और कहोगे अब तो हम धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हमने तो दुनिया सब कुछ देख लिया है, अब सीधा रास्ता हमको चाहिए। तो उस समय पर भी हम आपको गले लगाएंगे और उस समय पर आपको प्रेम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और ये चाहेंगे कि सबका जन जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाए। लेकिन मैं क्या करूं, 70 से लेकर 80 तक मेरी बात को आप नहीं सुनोगे तो वो मुसीबत आपके सिर पर आएगी, वो आपत्ति आपके सिर पर आएगी, वो चिल्लाओगे रोगे जो लिखने में नहीं आ सकता है, इस तरह की आपत्ति आने वाली है। हमने 70 से और 80 तक 81 के अंदर तक आपको बताया। आप ये चाहते हो बाबा जी कल बदल दे, बाबा जी आज बदल दे, बाबा जी 1 घंटे में बदल दे। गोजा लगा हुआ है सिर के ऊपर, कपड़ा सब गंदा हो गया है, उसको न तुम एक दिन धो सकते हो न धोबी धो सकता है। इसलिए जो पाप करते 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 जो रोम रोम और रग रग आपने नीचे से लेकर ऊपर तक गंदा कर लिया है और कहते हो 1 दिन में बदल दीजिए, 1 घंटे में बदल दीजिए, 1 घंटे में सुखी कर दीजिए, 1 घंटे में शांति कर और 1 घंटे के अंदर में आत्म कल्याण और आत्म ज्ञान दे दीजिए, 1 घंटे में मुक्ति दे दीजिए और मोक्ष दे दीजिए। बच्चा हो तो जाएगा लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन
1970 से और 80 तक का जो पाठ पढ़ाया वो इसीलिए पाठ पढ़ाया जाता है कि सारी दुनिया के अंदर में एक जन जागरण हो गया धर्म पर चलने के लिए और कर्म को लाने के लिए और सत्य पर और बुराई को छोड़ने के लिए एक अंदर जागरण तो हुआ। मालपुरा से एक आदमी ने आकर के होली पर मार्च के महीने में होली में 22 तारीख को आपके जयपुर में आ गया था। आपको आश्चर्य होगा कि मैं 20 तारीख को मथुरा में था, एक दिन रह करके और 22 तारीख को आपके जयपुर में आ गया मार्च में, और 22 से लेकर के मैं 28 तक अपने यानी आपके जयपुर में रहा और 29 तारीख को रात को मैं मथुरा पहुंच गया और मैं बराबर मथुरा ही में हूँ। कल मैं रात को फिर वापस जयपुर आ गया। तो आपको ये जानना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि बाबा जी किस तरह से मेहनत और परिश्रम आपके लिए करते हैं, लेकिन आप उसको नहीं समझ सके तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, क्या आपको समझा सकूँगा? तो बड़ी सीधी सादी बात को उसको सुनने की चेष्टा करें कि बाबा जी चारों तरफ हिंदुस्तान में इस तरह से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि ढलोरा पिट गया। और बाबा जी से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा जी सबके हित के लिए काम कर रहे हैं, सबके कल्याण के लिए सोच रहे हैं, सबकी भलाई के लिए, सबकी सुख समृद्धि के लिए। लेकिन बाबा जी से आपको डर क्यों है? असली डर यह है कि बीमारी आपको आ गई। बाबा जी दवा देते हैं, आप अपनी बीमारी के दुख से रोने लगते हो और बाबा जी को गाली देने लगते हो कि बाबा जी हमारे यानी छेड़छाड़ करते हैं। तो मवाद आपको हो गया और बाबा जी चाहते हैं कि जरा सा इसका मवाद खोल दिया जाए तो निकल जाए, रात को आराम से सो जाए। लेकिन उस मवाद से आप तड़पते हो और बाबा जी को गाली देने लगते हो कि मेरे मवाद को छूना नहीं, अगर तुमने छू लिया तो मेरे दुश्मन हो। महात्मा जानते हैं कि इसका मवाद निकल जाएगा और ये रात को आराम से सोएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये दुनिया में जंगल में मवाद आ गया और महात्मा हमेशा इसको निकालना चाहते हैं। जैसे ही मवाद निकला और सबको नींद आ जाएगी और दूसरे दिन मलाद पट्टी बांधी जाएगी और 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, आराम से सोएंगे और रहने लगेंगे मिलजुल कर प्रेम के साथ में। सब ज्यादा इनकी कट जाएगी, तब आपकी समझ में आएगा कि महात्मा कितना परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो ये सब के सब बेचारे बीमार और परेशान और दुखी बैठे हुए हैं और ये कुछ ना कुछ लेने के लिए आए। तो बाबा जी को वो भी देने दीजिए और घबराने की कोई बात नहीं है, समय आने पर सब कुछ समझ में आएगा। देखो देखो महंगाई, फिर कान खोल कर सुनो, अभी महंगाई और आएगी, कपड़े महंगे होंगे। हम कुछ नहीं जानते कि अभी कपड़े का भाव क्या है, इतना जरूर जान सकते हैं कि पिछले महीने में कपड़े का भाव जोड़ा ज्यादा हो गया। वो मोटा कपड़ा आप खरीदते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, जोड़ा हो गया ज्यादा कपड़ा। जितना कपड़ा आज की तारीख तक महंगा हो गया, अभी और महंगा होगा। पहले समझ लें आप, आज कोई भी चीज सस्ती हो गई हो फसल पर, चाहे चने सस्ते हो गए, चाहे गेहूँ सस्ते हो गए, चाहे मटर सस्ता हो गई, चाहे तेल सस्ता हो गया, जो कुछ भी फसल पर सस्ता हो गया वो तो किसानों का लेने के लिए सस्ता हो गया। जब किसान दे देगा, उसके घर से जब निकल जाएगा तो उसके बाद में फिर महंगा दूना हो जाएगा। समझ लो आप, किसान मेहनत करते हैं, किसान सुबह शाम चलते हैं, किसान सुबह शाम गलते हैं। ये सारी मेहनत देश के अंदर किसान करते हैं। 90% सारे देश के अंदर में किसान मजदूर और मेहनत करने वाले हैं और इन्हीं से सब कुछ वसूल किया जाता है। यही सुबह शाम मैं बाल बच्चों के खेती में, मैं बाल बच्चों के पहाड़ में, मैं बाल बच्चों के हर जगह ये लगे रहते हैं, खून पसीना बहाते रहते हैं और इनके दुख और दर्द को कोई नहीं सुनता, कोई सुनने वाला नहीं। राजा के राज में उस समय पर अगर कोई सताता था और किसान चला गया, सरकार हमको तो आपका अधिकारी और सिपाही सता रहा, फौरन बुलाया और उसके साथ क्या करते थे वो तो आपको मालूम। लेकिन इस समय पर लोग सताए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई न्याय करने वाला नहीं और कोई रक्षा करने वाला नहीं। न जान की कोई रक्षा करने वाला, न माल की कोई रक्षा करने वाला, न बच्चों की रक्षा करने वाला, न स्त्रियों की रक्षा करने वाला, न जानवरों की कोई रक्षा करने वाला, न धर्म को कोई लाने वाला, न धर्म की कोई रक्षा करने वाला, किसी तरह की कोई भी समय पर नहीं। ये व्यवस्था अब और व्यस्त हो गई है और तुम किसान यदि चाहते हो कि दिल्ली से मेरी कोई व्यवस्था बना देगा या जयपुर से कोई मेरी व्यवस्था ठीक कर देगा, तो ये कुछ नहीं। आपको जन जन को जगना होगा और महात्माओं की बात को सुनना होगा और जन जन के अंदर में जब ये प्रेरणा आएगी
तब जाकर के कुछ काम बन जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। सारा किसान इस समय पर रोता और तड़पता है, लेकिन कोई नहीं, मैं भी देहात में घूमता रहता हूँ और मैं भी अभी किसान का ही बच्चा हूँ। अभी मथुरा आश्रम पर आपके राजस्थान के देख करके आए, रात और दिन जगकर और रात और दिन लग करके, यानी अनाज उठा करके और रख करके, शाम से मन अनाज उठा करके और रख करके रात और दिन लग करके आया हूँ और अभी और सो आया हूँ, जो कि लोग पीछे से अपना उठाते रहेंगे। तो मैं उस तकलीफ को समझता हूँ कि कितनी तकलीफ और कितनी मेहनत होती है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। लोग तो हमको बिल्कुल एकदम से चूस रहे हैं। तो ये सब नक्शा जो किसानों का नर नारी बच्चे बच्चियों का बैठा हुआ है, इनकी तरफ जब तक कोई नहीं देखेगा सामान्य दृष्टि से, तब तक कोई भला नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी बात को बहुत दूर तक सोचो और समझो इसके लिए, और नहीं समझोगे तो आपको बड़े संकट आएंगे। अनाज महंगा, कपड़ा महंगा, लोहा महंगा, ये महंगा, खाद महंगी, चीनी महंगी, वो महंगा, वो महंगा, वो महंगा, वो महंगा, सब चीजें अभी महंगी आएगी। व्यवस्था अभी अस्त होगी। अखबार और रेडियो ये झूठ बोलते हैं और किसानों को हमेशा धोखा देते हैं। जितने भी बुद्धिजीवी शहर में रहते हैं वो अखबार और रेडियो में फंस गए हैं। उनकी बुद्धि 24 घंटे चक्कर खाती है। किसानों के दुख और दर्द की बात को वो भी नहीं सुन पाते हैं। और किसान बेचारे क्या करें, ये सुबह से शाम तक अपने बाल बच्चों के पालन पोषण करने के लिए किस तरह से मेहनत करता रहता है कि फुर्सत मिलती नहीं है। तो इसलिए अखबार और रेडियो की बात को, यानी 15 आने क्या, मैं तो 17 आने झूठी समझता हूँ। और जब तक अखबार और रेडियो की बात को आप झूठी नहीं समझोगे, जब तक आपके सामने गरीबी दूर करने का नक्शा सामने नहीं आएगा, सस्ती का नक्शा जब तक सामने नहीं आएगा, जब बाजार में जाओगे सस्ती जब तक चीजें आपको नहीं मिलेगी, जब तक आपके ये कष्ट दूर नहीं होंगे, तब तक विश्वास करने की क्या जरूरत है आपको आपके सामने। और ये सब कुछ आपसे वसूल किया जाएगा। सब कुछ ये देता लेता रहता है, लेकिन ये बेचारा क्या करे, इतना भोला होता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी मशक्कत करता है, लेकिन दुनिया के सब लोग किसी को ठगा करते हैं, चाहे वहाँ बाजार में ठग ले, चाहे यहाँ ठग ले। हर तरह से ये रोता चिल्लाता रहता है, इसके कर्म में यही है और हम आपके कर्म बनाना चाहते हैं, आप अपने कर्मों को बिगाड़ना चाहते हो। तो अभी पिछले किए हुए कर्म का हाल तो यह है, और बिगड़ जाएगा मनुष्य शरीर पाकर तो और बुरी हालत हो जाएगी और तुम्हारी जीवात्मा का हनन और कथन हो जाएगा। तो वहाँ रोते और चिल्लाते रहोगे, कौन सुनेगा। तो बाबा जी तो इसी दुख में आपके कर्म बनाना भी चाहते हैं और जीवात्मा की रक्षा भी करना चाहते हैं और जीवन भी सुखी चाहते हैं, हर तरह से लौकिक और पारलौकिक। तो इसलिए बाबा जी की बात को सुनो। और हमसे आपको कोई स्वार्थ तो है नहीं, हम तो आपसे कुछ चाहते नहीं है, ना हमको कोई मंत्री बनना है और ना हमको कोई राष्ट्रपति बनना है। हमको तो ये धोबी की सेवा करना है और भगवान का रास्ता बताकर मनुष्य रूपी मकान में मरने से पहले इस जीवात्मा को भगवान की तरफ ले चलना और जन्म मरण से बचाना, यही काम करना। असली काम तो बाबा जी का यह है। तो मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो, और नहीं सुनोगे तो बाद में मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि 70 से 80 तक जो कुछ भी बाबा जी कहेंगे वो सब कुछ होने वाला है, न होने वाली कोई बात नहीं होगी। और 70 से और अभी जो कुछ भी हमने 74 तक कहा वो सब कुछ देखने को मिला है लोगों को, और आगे जो कुछ भी आगे तक के लिए कह रहे हैं वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाबा जी की एक बात झूठी नहीं है। इसलिए मेरी निवेदन प्रार्थना है कि हम भारतवासी हैं, हमको कोई विदेश से एक नया पैसा नहीं देता। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि वो तो विदेश से खाते हैं, एक नया पैसा कोई भी विदेश का आदमी मुझको नहीं देता है। ये सब इंतजाम यही किसान खून पसीना बहा करके यही सब गरीब करते हैं, यही लाउडी स्पीकर लाए, तो इन्होंने ये मंच लगा दिया और इन्होंने करके छाप कर न मालूम किस तरह आपको संदेशा देकर के ले आए। बाबा जी ने इनको एक नया पैसा नहीं दिया। बाबा जी न तो विदेशी है, न विदेश से पैसा लाते हैं। बाबा जी देशी है, यही धर्म का प्रचार करते हैं और यहीं पर चरित्र सदाचार की शिक्षा देते हैं, यहीं पर आत्माओं के जागरण का सत्मार्ग बताते हैं। बाबा जी विदेशी नहीं है और बाबा जी को कुछ चाहिए भी नहीं। बाबा जी तो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी पैदा हो जाए जो इन सबको सुखी जीवन कर दे, इनकी चीजें सस्ती कर दे और इनको सब चीजें मिलने लगे, ये आराम से रहने लगे, न्याय कोई इनको देने लगे,
रक्षा इनकी करने लगे। सब लोग दिन में कमाए, शाम को रखे, कोई चोरी चमारी न करे, कोई लूटपाट न करे, झूठे मुकदमे न चलाए। बाबा जी तो इस तरह का जीवन सबके लिए चाहते हैं। इनमें से तुम्हारा कोई बच्चा निकल आए और ऐसा काम तुम्हारी सेवा का चाहे कुछ भी बन करके करे, बाबा जी तो ये कामना तुम्हारे बच्चों से चाहते हैं। बाबा जी तो और कुछ चाहते नहीं। इसी शिक्षा को देख देख करके तमाम लोग घबरा रहे कि बाबा जी ने तो ये बहुत बड़ा इन किसान मजदूरों का एक संगठन कर दिया है और इनमें विवेक और विचार पैदा कर दिया है और न मालूम क्या चीज भर देते हैं और किस तरह से जगा देते हैं। तो ये तो आप किसान जाने, ये मजदूर जाने, दुखी जाने कि इनको क्या मिलता है तो इनको मालूम होगा, और बाबा जी को पता है कि इनको क्या देते हैं, इनको मालूम कि मुझे क्या मिलता है तो ये जानते हैं। जिससे किसी को कुछ मिलेगा अपने आप कुछ ना कुछ समझेगा, नहीं किसी को मिलेगा तो कोई कोई समझेगा। अरे बिना फायदे की दुनिया क्यों दूर से चल के आती है, कुछ ना कुछ तो उसको मिलता ही है। तो ये सीधी सादी बातें हैं, इसलिए आगे समय बड़ा खराब आ रहा। मैं इतना ही आपसे अनुरोध करूंगा। देखो सभी संस्थाओं के लोग यहाँ पर बैठे होंगे, मैं तो एक धार्मिक आदमी हूँ, लेकिन आपको एक सलाह देता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। सभी संस्थाओं के लोग सबके सब जितनी भारत में संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाओं के लोग एक हो जाओ, क्योंकि उसकी अब जरूरत है। इनका अन्न, इनका पानी, आप लोग मंदिर बनाकर, आश्रम बनाकर इन किसानों का आप पानी और अनाज खाते हो, तो अब जंगल में रहने की जरूरत महात्मा और धर्म लोगों की नहीं। अब आओ इनके बीच में, इनकी इनकी आपत्ति आई हुई, इनके ऊपर अन्याय हो रहा, इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया, ये आकर इनके बीच में आकर के सुनो समझो और इनको एक रास्ता दिखाओ। ये धर्म लोग महात्मा आचार्यों की बात राजनीतिक लोगों के लिए यह है कि सब राजनीतिक लोग सोचें और विचार करें और विरोधी जितने भी है ये तो सब के सब एक हो जाए, शासन करने वालों को एक तरफ कर दे और विरोधी हो जाए एक तरफ। बड़े ध्यान से जब रोटी देने की, कपड़ा देने की, काम देने की, न्याय करने की, रक्षा करने की, सस्ती जाने की और खर्च कम करने की जब बात सब करते हो तो विरोधी जितने भी है ये सब के सब एक हो जाए। बाबा जी इस तरह का जन और जागरण करेंगे और आपको एक रास्ता बताएंगे, एक रास्ता आपको सुझाएंगे कि विरोधी एक हो जाए, शासन करने वाले एक हो जाए। और हम किसानों और मजदूरों से अनुरोध करेंगे कि 27 वर्षों में इतना कष्ट किसान और मजदूरों पर आया है, तो अब की बार परिवर्तन करो और दूसरों को एक मौका, एक समय दो सेवा करने का, जो चरित्रमान और सदाचारी है। और वो कौन तो 50% तो तुम्हारे 20 और 30 बरस के जो बच्चे हो उनको आप आने दीजिए। 30% जो 35 साल के ऊपर के बुढ़े हो उनको आप ले आइए और 20% धर्माचार्य जो काशी में हो या गया में, हरिद्वार में या आपके गांव में कोई महात्मा अच्छे हो उनको आने दीजिए। अगर ऐसे वीरों को और ऐसे अच्छे लोग और धर्माचार्यों को आप लोग मौका देंगे तो एक परिवर्तन आपके सामने सुख का, आराम का, चैन का और शांति का और न्याय का और रक्षा का आएगा और शक्ति का। तो जमाना बदलेगा और जमाना बदलने के लिए हम सब लोग ये सोच रहे कि रात को भगवान जमीन से